दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। क्या किसी के चेहरे पर पेशाब करना अपराध है? ये आप कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर बात की जाए एमपी के अंदर, आपने एक तस्वीर देखी होगी जहां पर एक शख्स दूसरे के ऊपर, आदिवासी इंसान के ऊपर पेशाब करता हुआ नजर आ रहा था। इसी को लेकर खबर सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी। डीएम को ज्ञापन देने की बात कही गई, क्योंकि जो आरोपी है उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इस बीच कुलदीप भरद्वाज ये बात कहते हुए नजर आए, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के। उन्होंने ये बात कह दी, क्या किसी के चेहरे पर पेशाब करना अपराध है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या चेहरा पेशाब करने के लिए बना है? जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी बात में एक तरीके से इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर अपनी बात में ये बात साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भैया अगर किसी ने किसी के चेहरे पर पेशाब कर दिया तो वो अपराध नहीं है। क्या सच में चेहरा इसलिए बनाया गया है? क्या इंसान को इस तरीके से वैल्यू दी जाती है अगर वो निचली जात का है, या फिर ये कहा जाए वो आदिवासी है? क्या शौचालय की जगह पे अब चेहरों का इस्तेमाल होगा, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान देते हुए नजर आ रहे हैं? सोचिएगा, समझिएगा, इंसानियत को शर्मसार करने वाला बयान दिया जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से। क्या चेहरा इसलिए बनाया गया है? और अगर कोई इस तरीके का अपराध कर देता है तो उसके खिलाफ अगर एक्शन लिया जाता है तो उस पर इस तरीके की सभा जो काम कर रही है, क्या वो सही है? मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, बुलडोजर पे कई आपने खबरें देखी होंगी इससे पहले। बुलडोजर पे अब जो कार्रवाई एमपी के अंदर होते हुए दिखाई दे रही है, उस पर पूरा एक समाज खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के लोग लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ कई बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं इनमें से कुछ लोग कि जो भी सरकार कर रही है वो पूरा एक समाज के खिलाफ है। क्या सच में अब बुलडोजर एक समाज के खिलाफ हो गया? हालांकि मैंने आपको दोस्तों पहले भी बताने की कोशिश की है कि बुलडोजर एक सही तरीका नहीं है। अगर कोई भी इंसान अपराध करता है तो उसे सजा जो है वो कानून के हिसाब से मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन है इस देश में, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, प्रशासन अपने तरीके से काम करेगा। ऐसे में बुलडोजर से किसी को सजा देना, मैंने पहले भी कहा था, सही नहीं है। और आज भी अपनी बात पे मैं अटल हूं, आज भी मैं यही कहूंगा कि सही नहीं है। इस बीच मैं आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये बयान सुनाना चाहूंगा, सुन लीजिएगा और आप भी कमेंट करिएगा। आप भी बताइएगा, क्या सच में किसी का चेहरा पेशाब करने के लिए बना हुआ है? और अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो क्या वो सही है? सुन लीजिए क्या कहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप भरद्वाज नजर आ रहे हैं आपके सामने। मैं एक बीज बोने आया हूं जागृति का। एक बीज बोकर जा रहा हूं जिससे आगे आने वाली हमारी जो जनरेशन है, इसका फल और इसकी छाया उनको मिलेगी। सर ये जो घटना हो गई तो आदिवासी पे हुई और इसमें ब्राह्मण समाज का लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं। अब सामाजिक विद्वेष की बात सामने आ रही, आपको क्या लगता है ये सामाजिक विद्वेष का कारण बन जाएगी घटना? सामाजिक विद्वेष का बनाना, जब एक व्यक्ति को बुलाकर मुख्यमंत्री जी चरण वंदन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की तर्ज पर, और जो वास्तव में पीड़ित है उसके साथ कुछ नहीं कर रहे। उसके चाचाओं ने क्या बिगाड़ा था साहब? तो हम तो अलग जगाने आए। आरोपी ने अपराध तो किया ना साहब। क्या अपराध? पेशाब करना अपराध कौन सी धारा आती है साहब? क्या अपराध? पेशाब करना अपराध कौन सी धारा आती है साहब? किसी के चेहरे पे पेशाब करेंगे साहब? नशे की हालत में, नशे में वो व्यक्ति भी बैठा हुआ था, उसके विरुद्ध भी केस दर्ज किया जाए। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीना अपराध है, कराइए केस दर्ज। दोस्तों अगर कुलदीप भरद्वाज की माना जाएगा तो वो लोग जो दूसरों को जूते पे पानी पिलाते हैं या जूते में पानी डालकर पिलाते हैं क्योंकि सामने वाला निचले समाज का होता है, वो भी सही होगा। अगर कुलदीप भरद्वाज की माना जाए तो जो लोगों के बाल काटकर पूरे गांव या पूरे एरिया में घुमाते हैं, उनके चेहरे पर कालिक लगाकर, वो भी सही होगा। जो लोग थूक चटवाते हैं लोगों को क्योंकि सामने वाला निचले समाज का होता है, वो भी सही होगा। अगर किसी के चेहरे पर पेशाब करना अपराध नहीं है, क्या इस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? जब सरकार यूसीसी की बात करती है, हर किसी को एक तरीके से देखने की बात करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी के भोपाल में ही भाषण देते हैं तो वहां से इस तरीके की तस्वीरें आती है जहां पे ये कहते हुए लोग नजर आते कि भैया अगर किसी के चेहरे पे पेशाब कर दिया जाता है तो वो अपराध नहीं, या फिर क्या वो अपराध है? इस तरीके की बात कहना सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हर इंसान को एक तरीके से देखा जाना चाहिए, एक कानून सबके लिए होना चाहिए, तब जाके देश आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसे में जब इस तरीके के बयान सामने आते हैं तो लगता है कि अभी भी बहुत काम
होना बाकी है। फिलहाल मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, जहां पे डीएम की अगर बात की जाएगी, उनको ज्ञापन देने की बात की जा रही थी, जहां पे बताया जा रहा है कि प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। लोग जो है प्रवेश शुक्ला के समर्थन में खड़े हुए हैं। अगर बात की जाए खासकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की, लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो सरकार है उसे 10 लाख रुपए देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का काम जो सरकार ने किया है वो बहुत गलत किया है। अगर आरोपी ने कुछ गलत किया था तो उसे सजा देनी चाहिए, लेकिन उसके घर वालों को जो सजा दी गई है क्या वो सही है? इससे पहले कई बार मैंने आपको बताने की कोशिश की थी दोस्तों, एक बार फिर बताना चाहूंगा, जब भी बुलडोजर चलाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो कानून के हिसाब से नहीं होता। कानून अपना काम करता है, भले ही स्लो करता है, लेकिन हर एक चीज जांच करके आखिर में फैसला लिया जाता है। ऐसे में डायरेक्ट बुलडोजर चला देना, मैं इसके खिलाफ आज भी हूं। समाज मैटर नहीं करता, कानून मैटर करता है। कानून के हिसाब से अगर कोई काम होता है तो उसका वेलकम किया जाएगा, लेकिन अगर कानून के खिलाफ कोई काम हो रहा है तो उसका वेलकम नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे सोचिए उर्दू नाम होता तो मैं आपको यही बात बताता, लेकिन लोग समर्थन में यहाँ पे खड़े नहीं होते। लेकिन आज उर्दू नाम नहीं है जिसके घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये भी एक अजूबा देखने को मिला पहली बार एमपी के अंदर कि बुलडोजर उसके घर पे भी चल गया जिसके घर पे उर्दू नाम के लोग नहीं रहते, या फिर उसका परिवार उर्दू नहीं है, आरोपी उर्दू नाम का नहीं है, बुलडोजर उसके घर पे भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बीच मेरा बयान जो है वो वही है कि बुलडोजर चलाना किसी के घर पे कानून के हिसाब से नहीं है। आप किस तरीके से देखते हैं जब लोग लगातार ये कहते हुए दिखाई देते हैं प्रवेश शुक्ला जो है उसके घर पे बुलडोजर जो चलाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। साथ ही साथ पेशाब करना किसी के चेहरे पर वो क्या सच में एक अपराध है? ये बयान जो है आपके दिमाग में किस तरीके से जाता है? और दशमत रावत ने लेकर इस तरीके की घटना देखने को मिली। और साथ ही साथ अगर बात की जाए एमपी के सीएम उनके पैर धोते हुए नजर आए। अब एमपी के सीएम के खिलाफ एक पूरा समाज उतरता हुआ दिखाई दे रहा है, एक पूरा संगठन उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सच में बीजेपी अपनी राजनीति में फंसते हुए नजर आ रही है? एमपी के अंदर अगर बात की जाएगी, बीजेपी को जो समुदाय सबसे ज्यादा समर्थन करता है आज वो उसके खिलाफ बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इससे आने वाले चुनाव में एमपी के अंदर बीजेपी को लेकर फर्क देखने को मिलेगा? राय जरूर दीजिएगा, मैं बताएगा आपकी विचारधारा क्या है, आपको किस तरीके से पूरी खबर लगी। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।